हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि होने वाला है 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? तो केरल का नया नाम जो हो गया है केरल से केरलम, और केरलम जो हुआ किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 3 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th आवर ए क्विटेंट ऑफ स्टोरेज का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th आवर ए क्विटेंट ऑफ स्टोरेज का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है डी वाई चंद्रचूड़ से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, डी वाई चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? हाल ही में टीचर ऐप 2.0 किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है भारती एयरटेल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा भारती एयरटेल। टीचर ऐप 2.0 जो है इसको भारती एयरटेल और सीके 12 फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है, और यह जो है एआई संचालित तकनीकी सहायक है, जिसको विशेष रूप से स्कूली शिक्षकों के लिए बनाया गया है, और ताकि शिक्षण प्रक्रिया में अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ होगा? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे में जो है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, लार्सन एंड टुब्रो लिगो इंडिया का निर्माण कहाँ करेगा? लार्सन एंड टुब्रो लिगो इंडिया का निर्माण कहाँ करेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। लार्सन एंड टुब्रो लिगो इंडिया का निर्माण जो है वो महाराष्ट्र में करेगा। लिगो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया का निर्माण महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में किया जाएगा, और यह परियोजना जो है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक उन्नत वेधशाला है। हाल ही में एमबीआरए ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मलप्पा को किस देश से दांतों का रॉयल ऑनर मिला है? दांतों का रॉयल ऑनर किस देश से मिला है डॉक्टर भार्गव मलप्पा को? तो इनको जो मिला है वो मिला है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? हाल ही में नीति आयोग का सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो मिला है निधि छिब्बर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 की बैच की आईएएस अधिकारी है जो निधि छिब्बर है, और इनको नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी है, और भारत को रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत विचार मंथन निकाय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएजी डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में ओएजी डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हैने वांडे विंकेल का संबंध किस देश से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ? हाल ही में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ? तो उनका निधन जो है वो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंट योजना किसने लॉन्च की है? हाल ही में राहवीर रोड एक्सीडेंट असिस्टेंट योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका जो लॉन्च किया है वो क्या है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरी रसोई योजना किसने शुरू किया है? हाल ही में मेरी रसोई योजना किसने शुरू किया है? तो मेरी रसोई जो योजना है इसको शुरू किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार द्वारा मेरी रसोई योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये जो मिला है वो मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरीमो शक्ति का कहाँ प्रारंभ हुआ? हरीमो शक्ति जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ राजस्थान में। हरीमो शक्ति का जो प्रारंभ हुआ है हाल ही में, जो कि भारत और मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, उसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 6ठा स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है भारत को। हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS का अध्यक्ष जो है भारत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित जेटू पेंगुइन H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड होने वाली पहली पक्षी प्रजाति है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया? हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 21 फरवरी, मदर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो किया गया है मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मेरठ। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की है? जेपी नड्डा द्वारा टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये जो लॉन्च किया है वो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है सुप्रिया साहू को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सुप्रिया साहू तमिलनाडु के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें प्लास्टिक कम करने, वन्य जीव संरक्षण और विशेष रूप से टिकाऊ कूलिंग में उनके नेतृत्व के लिए इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में यह सम्मान मिला है। हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? तो ये जो ईयर है वो निर्धारित किया है 2022-23। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कहाँ लॉन्च किया? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कहाँ लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है असम में। हाल ही में ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनरशिप की है? तो पार्टनरशिप किया है वो किया है टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज आडवाणी ने पहला लिवर बीन चैंपियंस कप 2026 का खिताब कहाँ जीता है? हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज आडवाणी ने पहला लिवर बीन चैंपियंस का 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो जो जीता है वो जीता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है।
हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्य जीव दीदी पहल शुरू की है? वन्य जीव दीदी पहल की शुरुआत पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए किया है। ये किस राज्य की है? तो जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमराहत के तहत कहाँ 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है? 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हिमराहत के द्वारा इंडियन आर्मी ने किया है। तो कहाँ किया है? जो किया है वो किया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 कब मनाया गया? हाल ही में सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 24 फरवरी को। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया गया। हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, गुवाहाटी। हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो क्या है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। हाल ही में भारत और यूएसए की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहाँ शुरू हुआ? वज्र प्रहार 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये जो चुने गए हैं वो किस देश के हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च किया है? हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च किया है? तो प्रहार पॉलिसी और रणनीति को लॉन्च किया है वो है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा प्रहार पॉलिसी और रणनीति लॉन्च किया गया है। प्रहार प्रहार नीति भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है। गृह मंत्रालय द्वारा इसे कट्टरपंथ से निपटने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा तैयार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से यह जो प्रहार पॉलिसी और रणनीति है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो हासिल की है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। यो सुजी बेट्स जो है ये अभी तक 355 मैच खेली है। हरमनप्रीत कौर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं 356 मैच खेलकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म बूम को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड मिला है। इस फिल्म का संबंध किससे है? हाल ही में फिल्म बूम को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड मिला है। ये जो फिल्म है इसका संबंध किस भाषा से है? इसका जो संबंध है वो है मणिपुरी भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मणिपुरी भाषा। हाल ही में किस राज्य के मशहूर आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय सेना ने अस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने अस्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यह हासिल किया है नॉर्वे। हाल ही में सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ? सीआरपीएफ का 87th स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ? जिसका जो सही आंसर है वो है असम। हाल ही में एचआईवी से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जो देश है उसका नाम है जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, जिम्बाब्वे। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य सरकार को स्वाब को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया है? हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य सरकार को स्वाब को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का
आदेश दिया है, तो किस राज्य सरकार को यह आदेश दिया है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G का संबंध किससे है? सैयद 3G का संबंध किससे है? इसको संबंध जो है वो है ईरान से। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल आरोग्य मेला का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिशिंग कैट के पहले साइंटिफिक असेसमेंट के तहत किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या पाई गई है? तो जो रिजर्व है वो है काजीरंगा। हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोडक्ट डेटा पोर्टल सुजविका का संबंध किससे है? सुजविका का संबंध जो है वो किससे है? तो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से सुजविका का संबंध है। हाल ही में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है वो है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा सचिन तेंदुलकर। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ की है? हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ की है? तो इसका जो आंसर होगा राजस्थान में। हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से एआई पार्टनरशिप के लिए SITSC फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो इसको जो किसके सहायता से किया है? तो किया है स्वीडन की सहायता से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल्स से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। ये किस देश की पार्लियामेंट की सबसे बड़ा सम्मान है? तो उस देश का नाम है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में NIELIT ने भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और AI यूनिवर्सिटी कैंपस प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता है वो आंध्र प्रदेश के साथ किया है। हाल ही में इंडियन नेवी ने किस SWC श्रेणी के तीसरे फ्लीट को शामिल किया है? जो शामिल किया है वो क्या है? INS अंजदीप को। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन SIM कहाँ लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया है वो क्या है? त्रिपुरा में। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नया चेयरपर्सन है वो है बलवीर सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है बलवीर सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो इसका जो लॉन्च है वो करेगी अजमेर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? गौरी बिदानूर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ अवस्थित है? तो जो अवस्थित है वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? जीरो प्राइज का संबंध जो है वो किससे है? तो है प्रदूषण में कमी लाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ प्रारंभ हुई है? हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध किससे है? ऑपरेशन गजब लील हक का संबंध जो है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा
अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह PFG के गठन की घोषणा की है? तो कितने देश के साथ जो किया है वो देश है 64। 64 देशों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संसदीय मैत्री समूह के गठन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाए गए नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने वाला 89वां सिग्नेटरी हस्ताक्षरकर्ता देश कौन बना है? इसका जो देश जो है वो कौन है? तो है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, नेपाल। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।